सिर्फ नॉर्मल। अब तक हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो था आपका एफबी एड अकाउंट से रेलेवेंट, जिसमें हमने पोस्ट को जस्ट बूस्ट करना था। ठीक है, वो सिंपल तरीका होता है। वो अगर आप अपने पेज के लिए भी इवन एड रन करना चाहते हो तो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं, इजीली आप उसको सेटिंग्स कर सकते हैं। वो बहुत इजी होता है रन करना। इवन क्लाइंट्स जो हैं उनको भी ये तरीका पता होता है कि आप किस तरीके से एड रन कर सकते हैं, और उन्होंने एड रन किया भी होता है इवन इस हिसाब से। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करती हूँ, आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, आज का मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम ऐड दो तरीकों से चला सकते हैं। एक हम सिंपल पोस्ट को बूस्ट करके, दूसरा हम स्पेसिफिक जो सेटिंग्स हैं उनको देख के। वो स्पेसिफिक सेटिंग्स आएंगी आपके पास मेटा बिजनेस सूट। आपको पता है कि किस तरीके से लैपटॉप पे अपनी प्रोफाइल से स्विच करना है अपने पेज की तरफ। ठीक है, अगर नहीं पता तो दोबारा से देख लें। ये आपके पास टॉप राइट साइड पे यहाँ पे जो आइकॉन बना हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे और सी ऑल प्रोफाइल पे देखेंगे तो जितने भी आपके पेजेस वगैरह बने हैं या आपके पर्सनल प्रोफाइल है उस पर आप स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जिस बिजनेस के लिए एड रन करना है उसके लिए आपने उस पेज को ओपन कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेज है जैमिश कलेक्शन तो मैं इसको ओपन कर लूँगी। अगर डिजिटल ग्रोथ वाला पेज है तो इसको ओपन कर लूँगी। तो आपका जिसके लिए आप एड रन करना चाहते हो या आपके क्लाइंट का जो भी पेज है सबसे पहले आप उसको ओपन कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एफ आर क्यू का पेज ओपन किया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम जाएंगे मेटा बिजनेस सूट की तरफ। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास पूरा एक बार मौजूद है। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें आपने जिस चीज़ पर जाना है वो ये है मेटा बिजनेस सूट। इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ओपन हो जाता है इस तरीके से फेस। ठीक है, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास। ये है मेटा बिजनेस सूट का फेज। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें टॉप पर इसका नेम राइट किया हुआ है। तो ये वो फेज़ है जिसके ज़रिए मार्केटर्स स्पेसिफिकली वेबसाइट को टारगेट करते हैं, वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक ऐड रन करते हैं। इसमें जो टारगेटिंग है वो थोड़ी सी डिटेल भी होती है और इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें भी होती हैं जो कि पोस्ट को बूस्ट करते वक्त मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब इसमें आज सिर्फ हमने इंट्रो करना है तो मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अपने पेज के थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट की थी। ठीक है, तो वहाँ का रिजल्ट हम कहाँ से चेक करेंगे, वो भी हम यहाँ से चेक करते होते हैं कि हमारे पेज को ग्रुप्स में पोस्ट करने के बाद कितनी रीच मिली है। वो भी हम यहीं से चेक करते होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो अब जैसे ही मेटा बिजनेस सूट ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है ये चीज़ कि आपका जो मेटा बिजनेस सूट है वो सही तरीके से सही पेज वाला ओपन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा बिजनेस सूट, लेफ्ट साइड पे मेरे कर्सर को फॉलो करें। इसके नीचे लिखा हुआ है एफ आर क्यू स्पोर्ट्स वेयर। ठीक है, मैंने पेज के थ्रू ओपन किया था तो उसी का ही ओपन हुआ है। सपोज अगर आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल से मेटा बिजनेस सूट ओपन कर दिया है तो आप किस तरीके से स्विच करेंगे। यहाँ पर देखें एफ आर क्यू स्पोर्ट्स वेयर के सामने एक एरो का निशान बना हुआ है। ठीक है, आप जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके पास पेजेस वगैरह हैं या आपकी पर्सनल प्रोफाइल है उन सब के मेटा बिजनेस सूट पर आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये सारे। तो जिसका भी आपने मेटा बिजनेस सूट ओपन करना है, अगर आप किसी और के मेटा बिजनेस सूट पे हैं तो आप यहाँ से दोबारा से ठीक वाले मेटा सूट पे बिजनेस सूट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले चेक कर लेना है क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सेटिंग्स किसी और अकाउंट में करनी हो। ठीक है, और आप किसी और अकाउंट में सेटिंग करके इसके लिए ऐड रन कर दें तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा जिसको फिर बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। क्योंकि सारी चीज़ें आपने दोबारा से पहले से किसी और में सेट कर ली होंगी तो फिर आपको नए सिरे से पेज ओपन करके ऐड रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है होम का। होम का जब आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सामने फेसबुक और इंस्टा दोनों कनेक्टेड है, इसलिए दोनों के आइकॉन साथ में आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास नेम राइट किया हुआ है, फेसबुक पे पेज वगैरह का बताया हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे देखें तो आपके पास ट्रेंडिंग में जो भी चीज़ें आ रही हैं कि कितनी रीच आपको मिल रही है आपके पेजेस को
वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, नीचे आ जाए तो जो जो भी पोस्ट आप करते रहे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा सेटिंग्स वगैरह कुछ आ रही होती हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं है, सिर्फ आप ओवरऑल देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पेज पर मौजूद हैं या उससे रेलेवेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये होम पेज है। नेक्स्ट आपके पास है नोटिफिकेशन का आइकॉन। अगर इसमें देखें तो ये नोटिफिकेशंस वो नोटिफिकेशन है जो कि आपको पेज पर मिल रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी ने आपकी इमेज को, आपकी पोस्ट को लाइक किया है या फिर शेयर किया है, उस पर रिस्पॉन्स किया है या वो कमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उससे रेलेवेंट आपके पास यहाँ सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो होंगे ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और सिंपली आपका पेज ओपन करें तो पेज पर आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे होंगे वहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ से जाके आप उन्हें रिस्पॉन्स कर सकते हैं डायरेक्टली पेज से भी। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है प्लानर का। प्लानर का ऑप्शन आपको सर ने भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि क्या होता है प्लानर। ओके, इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, या पहले भी देख चुके थे। ओके जी, ये आपके पास मौजूद है प्लानर। अब प्लानर में क्या है, आपने जितनी पोस्ट करनी होती है बेसिकली या कर चुके होते हैं वो यहाँ पे आपको सारी विजिबल होती है। ठीक है, जस्ट लाइक ये देखें, January 23 ऊपर आपके पास ये आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट वगैरह आ रही हैं जो क्या कर चुके हैं। संडे को आपने इतनी पोस्ट की हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह भी मेंशन है। इस तरीके से मंडे को, ट्यूसडे को, और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट आगे होती जाएंगी वो सारा आपके पास यहाँ पे प्लानर बनकर आता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, सॉरी राइट साइड पे, तो यहाँ आपके पास मौजूद है क्रिएट। ठीक है, यानी कि अगर आपने यहीं से ही पोस्ट डिज़ाइन करके, सॉरी पोस्ट क्रिएट करके शेयर करनी है अपने पेज पर तो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा हैवी आपके पास साइट है तो इसीलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो ये सारा आपको सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हमने अगर एफपी पे करनी है तो जस्ट एफपी को क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पे करनी है तो हम इंस्टाग्राम को भी क्लिक करेंगे, ताकि एक ही पोस्ट जो हम करने वाले हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म पे एक टाइप पे स्केड्यूल हो जाए। ठीक है, शेयर हो जाए। फिर आपको सर ने लास्ट में ये भी बताया था कि हम स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी कि ये पोस्ट अभी ना हो, बाद में हो। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों को याद हो तो आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाया था। ठीक है, उस कंटेंट कैलेंडर में आप क्या करते हैं कि पूरे मंथ का या एटलीस्ट 15 डेज के आप सारा डाटा राइट करके रख लेते हैं। ठीक है, जिसमें आप ये बताते हैं कि ये पोस्ट हमने इस दिन इस टाइम पर इस डिस्क्रिप्शन के साथ करनी है। ठीक है, जब आप पूरे कंटेंट कैलेंडर बना लेते हैं तो यहाँ पर आकर आपको सिर्फ 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, या चलें 1 घंटा आपको लगाना पड़ता है, और आप एक दिन में बैठ के नेक्स्ट 15 डेज की या नेक्स्ट पूरे मंथ की पोस्ट जो है वो स्केड्यूल कर लेते हैं। ठीक है, पहले वो आप कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, उसको अप्रूवल देंगे। अगर तो आप अपने लिए कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं तो फिर आपके लिए तो ईजी है, आप कंटेंट कैलेंडर बनाएं, उसमें सारी पोस्ट वगैरह देखें, डिस्क्रिप्शन देखें और अप्रूव कर दें कि हाँ ठीक है, मैंने अब इसको जस्ट स्केड्यूल करना है। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे कंटेंट कैलेंडर तो सारा कंटेंट कैलेंडर बनाएं अच्छे तरीके से और उसे सेंड करें कि मैंने ये कंटेंट कैलेंडर बना लिया, अब आप इसे देखो, अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है तो मुझे बताएं, अगर चेंजेस नहीं करनी तो अप्रूव कर दें। जैसे वो कंटेंट कैलेंडर अप्रूव होकर आपके पास वापस आता है तो आप मेटा बिजनेस सूट में आते हो। ठीक है, प्लानर ओपन करते हो और प्लानर में क्रिएट पर जाकर वो सारी पोस्ट आप स्केड्यूल कर देते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक ही दिन में बैठकर अगले 15 दिनों का काम कर देते हो। फिर आपको बार बार जो है वो नहीं देखना पड़ता कि हमने सुबह के टाइम उठकर इस वक्त पोस्ट करनी है, शाम को इस वक्त पोस्ट करनी है। ठीक है, वो एक दिन में आप 15 दिन का काम कर देते हो। तो ये आपके पास स्केड्यूल का इसीलिए बेनिफिट होता है आपके पास कि आप अपनी पोस्ट पहले स्केड्यूल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कंटेंट। ओके, तो कंटेंट में बेसिकली वही कंटेंट होगा जो आप शेयर कर चुके हैं, उससे रेलेवेंट सारी चीज़ें होंगी। कंटेंट में आपके पास पहला ऑप्शन देखें, कंटेंट के नीचे पोस्ट एंड रील्स हैं जो आपने शेयर किए हैं। ठीक है, स्टोरीज हैं जो आपने शेयर किए हैं। इसके अलावा फीड एंड ग्रिड, मेंशंस एंड टैग्स जो आपने लगाए हैं, क्लिप्स कौन सी लगाई हैं,
कलेक्शन में देख लें तो आपके पास फेसबुक फ़ोटोज़ कौन सी हैं, प्लेलिस्ट आपने बनाई है तो वो कौन सी है, सीरीज़ देखें, क्रिएटिव एसेट्स वगैरह हैं, यानी कि वीडियोस वगैरह जो आपने शेयर की हैं वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, ये सिर्फ कंटेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका बहुत ज़्यादा इसका आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल देखें कि कौन सी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें नहीं है। सिर्फ आपने जो कंटेंट पोस्ट कर दिया उसके बारे में यहाँ डिटेल मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन इनसाइट्स का। अब ये ऑप्शन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही थी कि आपने अगर अपने पेजेस से ग्रुप में पोस्ट की है तो आपको रिजल्ट कहाँ से पता चलेंगे, वो आपको रिजल्ट पता चलते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसी से रेलेवेंट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ, वो याद रखिएगा कि कभी कभी क्लाइंट आपके पास ऐसे आते हैं जिनका पेज पहले से बना होता है। ठीक है, और उनकी कुछ ग्रोथ भी होती है, यानी कि उनके फॉलोअर्स कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल उनके थोड़े फॉलोअर्स अगर कर लें 100 फॉलोअर्स हैं या फिर 200 फॉलोअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं। ठीक है, फिर आपने उन्होंने आकर आपसे काम करवाना है कि मैनेजमेंट करें फर्दर। ठीक है, पहले वो खुद हैंडल कर रहे हैं या कोई और हैंडल कर रहा है, या फिर मार्केटिंग करें इनकी। ठीक है, तो क्या होता है, तो वो सबसे पहले आपको कहते हैं कि हमें बताएं कि हमारा पेज जो है वो कितनी ग्रोथ पर मौजूद है। ठीक है, या फिर आप उन्हें खुद कहते हैं कि हम आपको एक ऑडिट रिपोर्ट बना कर देंगे। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट। उसमें क्या होता है कि आप सिंपली एक तो अपने पेज पर जाकर, अगर मैं पेज ओपन करूं ये, तो सिंपली आप अपने पेज पर जाएं, यहाँ पर एक इनसाइट का ऑप्शन मौजूद है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसको ओपन करें। ये आपको सर ने भी पहले उस दिन बताया था। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली जो इम्प्रेशंस हैं, लाइक्स हैं, ठीक है, फॉलोअर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, आप मेटा बिजनेस सूट भी ओपन करके क्लाइंट को एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हो, यानी कि मैंने आपके पूरे पेज को ऑडिट किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखा है, और उसको एक रिपोर्ट बना के देते हो कि इस वक्त आपके पेज की कंडीशन ये है कि उसमें ऑडियंस कौन कौन सी है, अगर उसकी ऑडियंस होगी तो। ठीक है, उसमें आप सारा उसे बता देंगे कि फेसबुक पेज फॉलोअर इस वक्त आपके फेसबुक पेज फॉलोअर इतने हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इतने हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देखें तो आपके पास ये जो पर्पल और पिंकिश आपके पास जो मौजूद है, लाइन मौजूद है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पिंकिश वाले वुमेन को, कि कितनी वुमेन इंटरेक्ट कर रही हैं आपके पेज से, कितने मैन इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कितनी जो सिटीज़ हैं, कौन कौन सी सिटीज़ वो इंटरेक्ट कर रही हैं फेसबुक पे, कौन सी सिटीज़ इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कौन सी टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक रिपोर्ट की फॉर्म में अपने क्लाइंट को बना कर देते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट। इसमें आप सारा उसका बताएंगे कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, अगर कोई ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है तो वो कौन सी है, उनकी एज क्या है, उनके जेंडर कौन सा है। ठीक है, और वो किस टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आप बना के देते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये क्यों आप बना कर देते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए बना कर देते हैं कि आपने मुझे काम दिया है, सपोज आज आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो आप सबसे पहले 2 दिन में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, और अपने क्लाइंट को भेज देंगे कि इस वक्त आपके पेज की कंडीशन ये है और मैं आज से काम स्टार्ट करने लगा हूँ या करने लगी। ठीक है, ताकि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे तो अपनी ग्रोथ को अब पिछले वाले पेज की ग्रोथ से फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि पहले आपके पेज पर इतनी चीज़ें मौजूद थी, मेरे मैनेजमेंट या मार्केटिंग करने के बाद आपके पेज की इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास अच्छे तरीके से मौजूद हैं, इसे आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे उन्हें। ठीक है, जिसमें आपने ओवरव्यू में जाएं तो ये देखें फेसबुक पेज रीच। ठीक है, अब ये आपने ऑडियंस देखी है कि फेसबुक पर टोटल फॉलोअर्स कितने हैं, 567। ठीक है, अगर हम देखें इसकी रीच इस पेज की तो वो मिल रही है ऑलमोस्ट 2240। ये रीच कहाँ से आई है, कैसे मिली है रीच, ये रीच मिली है इस तरीके से कि इस पेज के थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्टिंग की गई है। ठीक है, उस पोस्टिंग के थ्रू ये रीच सारी मिली है जो कि आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ में बताया गया था।
ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम की रीच देखें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की रीच है। अगर उसको फर्दर देखना चाहते हैं तो यहाँ देखें सी मोर अबाउट योर कंटेंट परफॉर्मेंस, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें फर्दर चीज़ें आती जाएंगी आपके पास कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, कौन कौन से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब इन साइट्स में आपने देखना क्या क्या है वो देख लें। एक तो आपने रीच देखनी है कि फेसबुक पेज की या इंस्टाग्राम की रीच कौन सी है, कितनी है। ठीक है। दूसरा, ऑडियंस देखनी है कि फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर। दूसरी चीज़ ये देखनी है। तीसरी चीज़ एज एंड जेंडर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन 19.8% इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड मेन 80.2%, यानी कि फेसबुक पर वुमेन कम इंटरेक्ट कर रही हैं, मेन जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उनकी एज देखें तो यहाँ पे आपको एज भी नज़र आ रही है, ये जो बार्स बनी हुई हैं 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, यानी कि इस एज के लोग सबसे ज़्यादा, अब आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है। इट मीन्स 25 से 34 एज वाले जो पर्सनस हैं, स्पेशली जो मेन हैं, वो इस पेज में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से इंस्टाग्राम पे देखें तो वुमेन है 21.7% और मेन है 78.3%, यानी कि ये जो भी पेज बना हुआ है उसमें मेन इंटरेस्टेड और एज कौन सी है, सेम 25 to 34। दूसरी चीज़ आपने ये नोट डाउन करनी है ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए। नेक्स्ट आपने नोट डाउन करना है कि कौन सी टॉप सिटीज़ हैं जो कि इस पेज पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब ये एक पाकिस्तानी पेज है, हमारा अपना ही पेज है FRQ का, तो उस पे जाहिर सी बात है उस पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सिटी से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई क्लाइंट वगैरह है जो कि बाहर का है, सपोज USA का है, UA का है, UAE का है, तो वहाँ पे उसके जो पेज पर इंटरेक्शन होगी वो वहाँ के सिटीज़ की इंटरेक्शन होगी। ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पेज पर इस सिटी से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है। यानी कि यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। नेक्स्ट मूव करें तो टॉप कंट्रीज दी हुई हैं। ठीक है। कि ये टॉप कंट्रीज आपके पेज में इंटरेस्ट ले रही हैं। अब वो पाकिस्तान है क्योंकि ये पेज पाकिस्तान का पेज बना हुआ है। ठीक है। यहाँ का पेज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा UAE है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है। तो ये आप टॉप कंट्रीज भी इवन बता सकते हो। नेक्स्ट आप आए तो नेक्स्ट इन्होंने सेपरेट सेपरेट भी चीज़ें दी हुई हैं। कंटेंट है उसका आप ओवरव्यू देख सकते हैं। ओवरव्यू देखें तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ किस तरीके से। ओके। अब ये देखिए कंटेंट का ओवरव्यू, यानी कि आपने जो पोस्ट की है अपने पेज के ऊपर। ठीक है। आपने जो स्टोरीज डाली हैं, आपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट की है उनकी स्टोरीज या रील्स वीडियोस, वो जो आप डालते हैं तो उसमें आपके पास क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो यहाँ देखें आपके पास 90 डेज प्रायर, यानी कि इसका कंपैरिजन है 3 महीने पहले से, कि 3 महीने पहले ये सारी रीच आपके पेज की इतनी थी। ठीक है। अब जो आपके पास 3 महीने हैं उसमें रीच यहाँ तक इंक्रीज हो गई है अभी तक। ठीक है। इसके अलावा आपके पास वीडियोस कितने लोगों ने देखी हैं या कहाँ तक उसकी रीच पहुंची है, 192, ये पिछले 3 महीने की होगी, और अब ये वाली 192 उतनी ही रील्स और वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है। सेम इस तरीके से एंगेजमेंट उनको कितनी मिली है, पिछले जो 3 महीने रहे हैं उनमें एंगेजमेंट कम थी, और अब जो 3 महीने स्टार्ट हुए हैं ये देखें 20 अक्टूबर से जनवरी तक। ठीक है। तो ये उसकी रीच दिखाई हुई है या इंगेजमेंट दिखाई हुई है कि लोगों ने रिएक्शन किस तरीके से शो किए। तो ये सारा आप कंपैरिजन करेंगे जब आप हैंडलिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैसेजिंग है उसका ओवरव्यू दिया होगा। इसके बाद वीडियोस है, वीडियोस की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ आप लोगों को याद रखनी है कि ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है और किस तरीके से बनानी होती है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक। ओके जी। अब आपकी वीडियोस होती हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है, पोस्ट की होती हैं, उनमें अब देखें कि उनमें कितने मिनट्स वीडियोस को देखा गया। ठीक है। और कब उसको रीच ज़्यादा मिली है। अब ये देखें आपके पास 15 दिसंबर है, 18 दिसंबर, 22 दिसंबर, 28 दिसंबर,
सॉरी 26 दिसंबर, तो यहाँ पे रीच सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। इसलिए इसको रीच ज़्यादा मिली होगी कि यहाँ पर कंटेंट जो है वो अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ, या अगर इंस्टाग्राम पे है तो अच्छे हैशटैग्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे पोस्ट किया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे रीच भी अच्छी मिल गई होगी, ठीक है। इससे पिछली पोस्ट वीडियो जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको रीच नहीं मिली होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सर भी आपको बताते रहे हैं पहले कि आपका डिज़ाइन या आपकी पोस्ट जो आप अपने पेज पे करते हो वो उसको इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई भी कलर्स लगा दिए, अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसमें इमेज डाल दी है, ठीक है। तो ऐसी पोस्ट अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो लोग उसको रिएक्शन भी नहीं शो करेगी, ठीक है। लोग उस पर रिएक्ट करना पसंद नहीं करेंगे जब उन्हें वो पोस्ट पसंद नहीं आएगी। तो अगर आप वीडियो भी इस तरीके से कोई वैसे ही कोई वीडियो डाल देते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उस पर भी रिएक्शंस नहीं आएंगे, उसको भी ज़्यादा रीच नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हैशटैग्स हैं, डिस्क्रिप्शन आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी पोस्ट को या वीडियो को कितनी रीच मिलेगी। अब इसके साइड पर देखें, राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास मौजूद है ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक एंड पेड का आई थिंक अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है, कि ये जितनी भी रीच मिली है वीडियोस वगैरह को, सारी की सारी ऑर्गेनिक रीच मिली है। इसमें से पेड 0% है, यानी कि कोई भी एड रन नहीं किया गया, ठीक है। 2000+ लोगों तक सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस या पोस्ट ऑर्गेनिकली पहुंची हैं, यानी कि एक तो पेज पर पोस्ट करके, और दूसरा पेज के जरिए डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करके ऑर्गेनिकली रीच मिली है। अदरवाइज कोई भी एड रन नहीं किया गया, ठीक है। और इसमें ये भी देख लें कि फॉलोअर्स देखें, जितने फॉलोअर्स थे उनमें से 18.4% उन्होंने रिएक्शन शो किया, या उन तक पोस्ट पहुंची है, या उन्होंने देखी है, ठीक है। और नीचे नॉन फॉलोअर्स देखें, 81.6%। अब नॉन फॉलोअर्स तक क्यों पहुंची है, किस तरीके से पहुंची है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने पेज के जरिए जब डिफरेंट ग्रुप्स में कर रहे हैं तो इट मीन्स नॉन फॉलोअर्स जो सिर्फ देख रहे हैं उस पोस्ट को, जिन्होंने हमारे पेज को फॉलो पहले नहीं किया हुआ, ये वो वाले फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। अब इसकी रीच देखें तो इसकी फॉलोअर से इसकी रीच ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखें कि अगर आप पेज पर लाइव गए हैं, एक आपको पता होगा कि पेज FB का एक ऑप्शन है कि आप FB पे लाइव भी जा सकते हैं, शायद आपने किसी की वीडियोस वगैरह चलती हुई देखी हो इस तरीके से। और दूसरी वीडियोस आप बनाकर सिर्फ पोस्ट कर दें, तो यहाँ पे लाइव पे 0% आ रहा है, क्योंकि इस पेज पर कभी भी कोई पर्सन लाइव नहीं गया, ठीक है। वहाँ पे कोई भी लाइव वीडियो शेयर नहीं की गई किसी भी हवाले से। तो वीडियो जो दूसरी शेयर की गई थी उनका रिजल्ट 100% आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा टॉप परफॉर्मेंसेज, ये वीडियोस के बारे में आपको बताया हुआ है। तो ये मिनट्स हैं, कितने मिनट्स देखी गई हैं, 3 सेकंड के लिए कितने लोगों ने देखी हैं वो आपको बताया गया, ठीक है। रिएक्शंस कितने हुए, कमेंट्स कितने किए गए, शेयर कितने किए, ये सारा कुछ बताया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो कि पेज पर आपने देखकर बतानी है ऑडिट रिपोर्ट में, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये पेज मुझे ओपन कर लेने दें। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से तो वो पूछें मुझसे। यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे क्लियर राइट कर दें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को पता चल गई ये सारी चीज़ें। जल्दी से मुझे कमेंट कर दें। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास जो मैं चीज़ बताना चाह रही थी कि जब आपने ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, एक आपने एक और चीज़ ही बड़ी नोट कर ली है, ठीक है। वो चीज़ क्या होगी, वो आप उसका पूरा पेज इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे तक जाएंगे, ठीक है। और हर एक पोस्ट को देखेंगे। सपोज अगर ये वाली पोस्ट, ये वाली, इस पर सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आए हुए हैं, इनको सबसे ज़्यादा लाइक मिले हुए हैं, इस पर कमेंट आया हुआ है, ठीक है, या इसको शेयर किया गया, तो आप सारी पोस्ट को देखेंगे और वो पोस्ट ढूंढेंगे जिसको सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन मिली हुई है, ठीक है, जिस पर लोगों ने कमेंट किया है या शेयर किया या उसको लाइक वगैरह किया, तो वो आप ढूंढेंगे, ठीक है। और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताएंगे अपने क्लाइंट को या कि आप शो किया, ठीक है। फिर उसको रीज़न भी आप ढूंढेंगे कि उसकी रीज़न क्या है। हो सकता है उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत इफेक्टिव लिखी गई हो, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। दूसरी रीज़न हो सकती है कि वो इमेज ही इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव डिज़ाइन की गई हो कि लोग उसको देख कर उसके ऊपर रिएक्शन शो कर रहे हो, ठीक है। या फिर उसके अगर वो कोई प्रोडक्ट हो
जो कि सेल करने के लिए हो, तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो अच्छी तरीके से लिखी गई हो, इतनी लिखी गई हो कि रीज़नेबल हो और लोग उसको अप्रोच कर सकते हों, तो उस पर लोग रिएक्शन भी शो कर रहे हों, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट को बताएँगे कि आपकी ये वाली पोस्ट टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट है, और उसके साथ रीज़न भी बताएँगे कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है? ये एक बड़ा ही प्रोफ़ेशनल वे है जब आप अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे आप क्लाइंट को पता चल जाता है कि आपको अच्छे तरीके से काम आता है। जब आपने फर्स्ट स्टेप पर ही उसे ये सारी चीज़ें या ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनाकर दिखा दी, उसे अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर दिया, तो वो फिर क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला कि नहीं आप आगे काम नहीं कर सकते। उससे फिर ट्रस्ट होगा कि आप नेक्स्ट जो है, अगर स्टार्ट में इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो कि बिल्कुल स्टार्ट है, तो इट मीन्स आप नेक्स्ट भी इस चीज़ को अच्छा लेकर चलोगे। ठीक है? ओके जी, क्लियर है तो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में है कि आपने ना सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी है जब आप काम करोगे या अपने पेज को इवन ग्रो करवा रहे होगे, तो आपने वीकली जो है ना अपने पेज को ज़रूर 1 मिनट का ऑडिट करना है, ठीक है? या आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए भी वीकली समरी प्रिपेयर करनी है, ताकि उसे पता चलता जाए कि वीक वाइज़ उसका पेज किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है? ओके जी, इनसाइट्स हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास है इनबॉक्स। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इनबॉक्स में बेसिकली आपके पास कमेंट्स होंगे, ठीक है? ये वो वाले कमेंट्स होंगे जो कि आपकी पोस्ट पर आ रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपके इंस्टाग्राम पर या आपके फेसबुक के मैसेंजर पर जो मैसेजेस रिसीव होते हैं, वो सारे मैसेजेस भी यहाँ पर शो होंगे, ठीक है? उन्हें आप डायरेक्ट अपने पेज ओपन करके वहाँ से रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? वो ज़्यादा ईज़ीएस्ट वे है। या फिर अगर आप मेटा बिज़नेस सूट पर वर्क कर रहे हो, ये आपने ओपन किया हुआ है, यहाँ से आप रिप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो भी आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ऑल मैसेजेस में सारे मैसेजेस आ जाएँगे, ऊपर वाले ऑप्शन देखें तो। मैसेंजर में आपके पास जो फेसबुक मैसेंजर है, वो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे ओपन करें तो इंस्टाग्राम जो मैसेजेस हैं, वो सारे मैसेजेस आ जाएँगे। इसके अलावा फेसबुक के कमेंट्स वगैरह हैं, जो कि पोस्ट पर कमेंट आए हुए हैं, वो सारे भी यहाँ पर शो हो जाएँगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम के कमेंट्स, वो अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पर शो हो जाएँगे। ठीक है? ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं मोनेटाइज़ेशन। ये मोनेटाइज़ेशन का आपके पास ऑप्शन बहुत बाद का लिए ऑप्शन है। जब आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप मोनेटाइज़ेशन के लिए यानी कि फेसबुक को बताते हो कि हमारा पेज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, इतने उसके फॉलोवर्स हो चुके हैं, इतने अगर वीडियोज़ वगैरह आप डाल रहे हैं तो इतने उसके वॉच टाइम वगैरह हो चुका है, तो आप यानी कि मोनेटाइज़ करवाने के लिए यानी कि फेसबुक से पेमेंट लेने के लिए आप इसे करते हो, ठीक है? सिंपल वर्ड में। तो नेक्स्ट देखते हैं जी एड्स। अच्छा, यहाँ पे जो एड्स हैं वो कौन से ऐड होंगे? ये वही ऐड है जो हम पोस्ट को बूस्ट करके आ चुके हैं, तो ये वही ऐड होगा। इसमें ये वाले वो ऐड नहीं है जिनकी हमने बात करनी है और उनको डिटेल से देखना है, ठीक है? अब लास्ट में आपके पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि आपने आगे डिटेल से और भी फर्दर डिटेल से पढ़नी है, वो है ऑल टूल्स, ठीक है? जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है? इनमें से देख लेते हैं कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और आपके लिए कौन से इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमने फर्दर लेकर चलना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एंगेज ऑडियंस है जी, उसमें कंटेंट है, इनबॉक्स है, प्लानर वगैरह, जो मैं आपको डिटेल से बताकर आ चुकी हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास एडवर्टाइज़ है और फिर आपके पास है मैनेज का ऑप्शन, फिर आपके पास लास्ट है एनालाइज़ एंड रिपोर्ट। अब आपका जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा पाला पड़ने वाला है, वो है ये एड्स मैनेजर, ठीक है? ये एड्स मैनेजर वो मैनेजर है जिसे आप फर्दर लेकर चलोगे और इसके ज़रिए आप एड्स क्रिएट करोगे और जितनी भी सेटिंग्स हैं, जो अभी-अभी ईशा पूछ रही थी पिक्सेली वगैरह के बारे में, वो भी यहाँ पर सेट होता है, ठीक है? इसके अलावा एक तो एड्स मैनेजर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। दूसरा है इवेंट्स मैनेजर, ठीक है? जो वेबसाइट को हम ट्रैकिंग करके जितने भी रिजल्ट्स वगैरह ट्रैक करेंगे, वो फिर इन दोनों में से ही मैं आपको चीज़ें बताऊँगी,
जो कि हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से हम मेटा बिजनेस ऐड के थ्रू, मेटा बिजनेस सूट के थ्रू हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो यहाँ तक था ओवरव्यू, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दूसरी एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मेटा बिजनेस सूट ना सिर्फ आप अपने पेज पर जाकर ओपन कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि अगर आप देखें ये ऊपर ऊपर जहाँ पे URL लिखा हुआ है, एक बच्ची का क्वेश्चन था URL क्या होता है, तो ये URL आपके पास ये लिंक होता है जो ऊपर ऊपर दिया हुआ है। मेरे कर्सर को फॉलो करें तो ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा हो ये ब्लू सी लाइन हो गई है, ठीक है, नजर आ रहा है। तो अगर आपने मेटा बिजनेस सूट यहाँ से ओपन नहीं करना तो आप इसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। वो किस तरीके से, यहाँ देखें आपके पास लिखा हुआ है business.facebook.com, तो आप डायरेक्ट इसको राइट करो, यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ और मैंने ओपन किया गूगल पे जाकर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, बल्कि यहाँ लिख दो ये business.facebook.com, इसे आप क्लिक करो। तो अगर आप डायरेक्ट business.facebook.com ये भी राइट कर देते हो तो भी आपके पास डायरेक्ट मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो दो मैंने तरीके आपको बताए हैं कि आप डायरेक्ट जाएं अपने पेज पर, ठीक है, पेज पर आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पर मौजूद है मेटा बिजनेस सूट। एक तो अपने जब लैपटॉप पे ओपन करना है तो डायरेक्ट इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, वहां पे सामने लिखा हुआ है मेटा बिजनेस सूट, एक तरीका ये है। दूसरा, आपने अपना पेज ओपन करना है जिसमें आपने पोस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें भी देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे नीचे दिया हुआ है मेटा बिजनेस सूट, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर आपने यहाँ से ओपन नहीं करना, आपने डायरेक्ट ही ओपन करना है ये चीज़, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, ठीक है, business.facebook.com, ये आप लिखेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरीके से वाकिफ हों ओपन करने के लिए अपने मेटा बिजनेस सूट को। ठीक है, और फिर आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, चेक करना है कि आपने किस पेज के लिए वर्क करना है, वही पेज यहाँ से आपने ओपन करना है और उसके मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग और आगे जो भी चीज़ें आपने करनी है वो आप साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो अब 5 मिनट्स के लिए हम लेते हैं अजान ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। सेटिंग्स को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें आगे जाके मैं आपको जब डिटेल से पढ़ाऊंगी, हम इसमें बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट करते होते हैं। ठीक है, जैसे पीछे मैंने आपको वर्ड बताया बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर, तो हम यहाँ पे एक बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। उसमें देख लें ये सारी चीज़ें, जिसमें से इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने एक्सेस देनी होती है डिफरेंट लोगों को, तो आपने फिर उस बिजनेस एडमिन बना देना होता है या फिर आपने जस्ट ऐड की एक्सेस देनी होती है, वो डिफरेंट फिर रोल्स होते हैं। जैसे आपको पेज की एक्सेस का बताया था सर ने, ठीक है, जिसमें आप पेज की एक्सेस किसी को देते हो तो आप उसको एडमिन बनाओ या फिर आप उसको जस्ट थोड़ी सी किसी चीज़ के लिए जस्ट लाइक आपने उसको जस्ट ऑडिट करने के लिए access देनी है या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सेस देनी है, ठीक है, एनालिटिक्स देखने के लिए एक्सेस देनी है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो या क्लाइंट आपको हायर कर रहा है तो वो क्यों हायर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटा बिजनेस सूट में जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो फिर यहाँ से पीपल में जाकर आपको एक्सेस दी जाती है। क्लियर, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी जब हम बिल्कुल डिटेल से एड्स में जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आज का लेक्चर काफ़ी है।